आज कैलाश पर उल्लासपूर्ण वातावरण है। यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई हैं। परंतु क्या गजानन, आपके मुखमंडल पर ये अकस्मात चिंता की रेखाएं क्यों उभर आई? चिंता नहीं, सावधानी महामुनि। सावधानी? परंतु किससे गजानन? पुण्यक व्रत हेतु इस यज्ञ से सबसे अधिक भयभीत है तारकासुर। यज्ञ के इस शुभ आयोजन में दैत्य गुरु शुक्राचार्य अवश्य विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। छल, कपट और मायावी शक्तियों में असुर प्रवीण हैं और अपने इन मायावी शक्तियों का प्रहार करने से वो नहीं चूकेंगे। अतः असुरों के किसी भी आक्रमण से हमें इस यज्ञ को पूर्णतः सुरक्षित रखना होगा। परंतु गजानन, कैलाश तो सुरक्षा चक्र के होते हुए पूर्णतः सुरक्षित है ही। शुक्राचार्य की कुटिलता का कोई भी प्रहार कैलाश को अंश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। हे महामुनि, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हमें शुक्राचार्य के हर संभव प्रहार के प्रति उत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। महामुनि और मुनिवर वीरभद्र, आप पश्चिम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गजानन। जिस स्थान पर विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर स्वयं विराजमान हो, उस स्थान पर संकट के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंदीश्वर, उत्तर दिशा की सुरक्षा का दायित्व आपके और भृंगीदेव के अधीन है। जो आज्ञा गजानन। और शिवगण, आप और अन्य शिवगण पूर्व दिशा की सुरक्षा का दायित्व संभालें और किसी भी अनिष्ट की सूचना अविलंब दें। जो आज्ञा गजानन। हम यथावत द्वार पर रहेंगे। कैलाश चारों ओर से सुरक्षा की परिधि में बंध गया है। अब इस यज्ञ के अनुष्ठान की संपन्नता पर कोई शंका नहीं है। और अब इस पुण्य व्रत का प्रारंभ तारकासुर की मृत्यु की घोषणा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। नहीं गुरुदेव नहीं, आयुष्मान होने का आशीर्वाद मत दीजिए। जिसके द्वार पर साक्षात मृत्यु खड़ी हो, उसे आयुष्मान का आशीर्वाद शोभा नहीं देता। ये तुम कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तारकासुर? मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आने का दुस्साहस कर ही नहीं सकती। दुस्साहस कर चुकी है गुरुदेव, दुस्साहस कर चुकी है। कैलाश पर हो रहे पुण्य व्रत ने मुझे आतंकित ही नहीं, व्याकुल भी कर दिया है। इतने व्याकुल मत हो तारकासुर, इतने व्याकुल मत हो। जिसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वरद हस्त हो, जिसके साथ परमपिता ब्रह्मदेव का अमृत का वरदान हो, उसे भला कौन मार सकता? शुक्राचार्य की रणनीति के आगे उनकी समस्त योजनाएं विफल हो जाएंगी। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। आपकी इस रणनीति पर अब हमें विश्वास ही नहीं रहा है। आपकी इस आशावादी रणनीति का हर प्रहार विपरीत पड़ा है और यही कारण है कि आज दैत्यराज तारकासुर मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। तुम्हारे मुख से ये भय के शब्द अच्छे नहीं लगते तारकासुर। जिसके नाम मात्र से असुर देवता कांप उठते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए चिंता का विषय बन चुका, जो समस्त लोगों पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहता, उसके मुख से ऐसे भय के शब्द शोभा नहीं देते तारकासुर। यही तथ्य तो हमें आतंकित कर रहा है गुरुदेव। यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो? यदि ये यज्ञ पूर्ण होगा तब ना तारकासुर। अर्थात स्पष्ट बताइए गुरुदेव, मेरे धैर्य की सीमा टूटती जा रही है। पुत्र तारकासुर, पुण्यक व्रत के इस यज्ञ के लिए भृगुवंशी पुरोहित का होना आवश्यक होता है और किसी भी भृगुवंशी में इतना साहस नहीं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना कर सके। दैत्य गुरु को धर्मनंदन का प्रणाम। वत्स धर्मनंदन, वत्स धर्मनंदन, कैलाश पर हो रहे यज्ञ के पुरोहित बनने का दायित्व आप पर ही है ना? ये सत्य है गुरुदेव, ये उत्तरदायित्व हमें ही सौंपा गया है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि इस यज्ञ के संपन्न हो जाने से शिवांश का संसार में उत्पन्न हो जाना निश्चित हो जाएगा। हमें ज्ञात है गुरुदेव। तो संभवतः धर्मनंदन, आपको यह भी ज्ञात होगा कि यही शिवांश दैत्यराज तारकासुर का वध करेगा। हमें ये भी ज्ञात है गुरुदेव। बताइए, हमारे लिए क्या क्या है?
आपको इस यज्ञ को अवरोधित करना होगा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। किसी भी पुरोहित के लिए किसी यज्ञ या अनुष्ठान को अवरोधित करना बहुत निकृष्ट कार्य माना जाता है। पुरोहित का धर्म ही प्राणवायु होता है, और यदि प्राणवायु ही दूषित हो जाए तो जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। गुरुदेव, मूर्ख पुरोहित, क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है? हमारी आज्ञा का पालन करना ही तेरा जीवन है और उसका उल्लंघन तेरी मृत्यु। शांत रहो तारकासुर, शांत रहो। वत्स धर्मनंदन, तुम पुरोहित हो और पुरोहित धर्म का सहर्ष पालन करो। यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करा। गुरुदेव, ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं? यज्ञ को विधि पूर्वक पूर्ण कराओ। शांत रहो तारकासुर, शांत रहो। वत्स धर्मनंदन, यज्ञ को विधिवत संपन्न हो जाने दो। यज्ञ की विधिवत अर्चना पुरोहित का धर्म होता है और दक्षिणा उसका अधिकार। हाँ गुरुदेव, दक्षिणा की याचना हमारा अधिकार है। नहीं धर्मनंदन, नहीं। इस यज्ञ की दक्षिणा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस यज्ञ की दक्षिणा पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अधिकार है। धर्मनंदन, तुम दक्षिणा में स्वर्ण मुद्रा या गौधन नहीं मांगोगे। तुम दक्षिणा में स्वयं महादेव की याचना करोगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देवी, यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कृपया यजमान को बुलाइए। जो आज्ञा गुरुवर। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं। प्रणाम धर्मनंदन। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत जननी माता उमा, कृपया इस सकिंचन भृगुनंदन का प्रणाम स्वीकार करें। हे माता, कृपया भगवान शिव के साथ यजमान का स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा। हे धर्मनंदन, हमारे यज्ञ के अनुष्ठान में आपका आसन, आपकी पदवी सर्वोपरि है। अतः आपकी आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा। यह तो आपकी महानता है प्रभु, अन्यथा मैं तो आपका किंचन दास हूं। मेरे अहोभाग्य कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा। हे महादेव, हे माता शैलजा, अब आप लोग इस यज्ञ मंडप में ब्रह्म रूप में परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए। हे सृष्टि के रचयिता, हमारे पुण्य व्रतानुष्ठान की पूर्ति के लिए कृपया यज्ञ के ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करें। हे ब्रह्मदेव, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे जगत जननी, अब आप इस अनुष्ठान के होता अर्थात प्रमुख कारक श्री विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी सहित आवाहन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि
वो इस यज्ञ में अपना स्थान ग्रहण करे। हे लक्ष्मी नारायण, हमारे पुण्य व्रतानुष्ठान की पूर्ति के लिए कृपया इस यज्ञ में अपना स्थान ग्रहण करें। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम कुबेराय स्वाहा। इदं कुबेराय नमः। ओम यमदेवाय स्वाहा। इदं यमाय नमः। पिताश्री, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हमारी भुजाओं की शक्ति समाप्त हो गई है, या हमारी काया में बहती हुई रक्त की धारा में अब वो प्रवाह नहीं रहा, क्योंकि हम महादेव और पार्वती के उस पुण्य व्रतानुष्ठान यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। संघार कसुर, ये कैसी बातें कर रहे हो? दैत्य युवराज संघार कसुर के मुख से ऐसी निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती। तुम व्याकुल क्यों हो? पिताश्री, कैलाश पर यज्ञ के आयोजन का शुभारंभ हो चुका है और इस यज्ञ का उद्देश्य है शिवांश की प्राप्ति और उस शिवांश के द्वारा आपका वध, और यही ब्रह्मदेव का वरदान है। और ये वरदान हमें सदैव क्रोधित और चिंतित किए रहता है। पिताश्री, संघार कसुर, तुम चिंतित ही नहीं, आतंकित हो। और तुम जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए आतंक सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। पिताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों और नीतियों पर आपको भले ही विश्वास हो, परंतु हमें अब विश्वास नहीं रहा। पिताश्री, संघार कसुर, गुरुदेव के प्रति ऐसी भावना, लगता है तुम्हें उन पे विश्वास ही नहीं रहा। पिताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रयासों और विफलताओं पर एक दृष्टि डालें, तो आपको उनकी शक्तियों और उसके परिणामों का आभास स्वयं मिल जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक रणनीति का उस बालक गणेश ने ऐसे उत्तर दिया है जैसे वो कोई बाल क्रीड़ा कर रहा हो। संघार कसुर, क्रोध की ज्वाला ने संभवतः तुम्हें विवेकहीन कर दिया है। भूल गए तुम कि गुरुदेव ने ही तुम्हें पुनः जीवन दान दिया था, और आज अपने पराक्रम और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हम इंद्रलोक, यमलोक और कई लोगों पर राज कर रहे हैं। नहीं पिताश्री, नहीं, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों और उनके आशीर्वाद की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, परंतु जब मृत्यु जीवन के द्वार पर आकर खड़ी हो जाए, तो ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णय हमें स्वयं लेना होगा। पिताश्री, हमें शीघ्र कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेना होगा, क्योंकि यदि एक बार यज्ञ पूर्ण हो गया और शिवांश की उत्पत्ति हो गई, तो हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। पिताश्री, कोई भी नहीं। हे महादेव, अब आप हाथ में जल लीजिए। माता शैलजा, आप भी। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं बह्याभ्यन्तरं शुचिः भुवेत् पुनान्तु पुंडरीकाक्षं पुन्नातु पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षं पुनानुवः। महादेव, अब ये जल अपने शरीर पर छिड़किए, और गौरी माता आप भी। यथाचमनीयम। जल हाथ में लीजिए महादेव, आप भी माता।
स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कैलाश पर यज्ञ आरंभ होने का शंखनाद हो चुका है। यज्ञ में उच्चारित मंत्र हमें अपनी मृत्यु की घोषणा प्रतीत होते हैं। तारकासुर, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमने धर्मनंदन को वहां समझा बुझाकर ही भेजा है। आचार्य धर्मनंदन शिव को दक्षिणा में मांग पाएंगे, हमें उस पर संदेह है। संदेह? संदेह का कारण बता सकते हो तारकासुर? कारण है गुरुदेव, कारण है, क्योंकि आचार्य धर्मनंदन आपके समान दैत्यों के पक्षधर नहीं है। आचार्य धर्मनंदन तो स्वयं शिव के परम भक्त हैं। क्या वो पार्वती और अन्य देवताओं के समक्ष शिव को दक्षिणा में मांगकर उनके क्रोध के भागी बनना चाहेंगे? और आपके आदेश देने के पश्चात भी आचार्य धर्मनंदन जिस प्रकार भयभीत दिखाई दे रहे थे, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो शिव को दक्षिणा में मांग भी पाएंगे। और क्या संदेह के लिए इतना कारण पर्याप्त नहीं है? गुरुदेव, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आप अनुष्ठान के पूर्ण होने की प्रतीक्षा ही क्यों कर रहे हैं? क्या दक्षिणा में शिव को मांगा जाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है? प्रतीक्षा करने के स्थान पर क्या आप ये यज्ञ भंग नहीं कर सकते? यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा तो भयभीत होने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। भयभीत? त्रिलोक विजेता तारकासुर और भयभीत? तुम्हारे त्रिलोक विजेता होने पर हमें लज्जा आ रही है तारकासुर। गुरुदेव, इस यज्ञ के संपन्न होने पर हमारी मृत्यु का द्वार खुल जाएगा। आप ये को भूल जाते हैं। भूलते हम नहीं तारकासुर, भूल तुम जाते हो कि बिना दक्षिणा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। गुरुदेव, यदि धर्मनंदन शिव को दक्षिणा में मांगकर कोई संकट उत्पन्न भी कर देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो गणेश अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा? नहीं गुरुदेव, नहीं। आप इस संबंध में गणेश को ध्यान में रखकर विचार करें इस समस्या पर। वो कोई न कोई समाधान इस समस्या का ढूंढ ही निकालेगा। और उसके पश्चात समस्या तो हमारे लिए उत्पन्न हो जाएगी। गुरुदेव, यदि गणेश इस यज्ञ को पूर्ण कराने में सफल हो जाता है तो? नहीं तारकासुर, नहीं। हम गणेश को ये यज्ञ संपन्न कराने में कदापि सफल नहीं होने देंगे। गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि आप गणेश को किस प्रकार रोकेंगे? गणेश को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है संघारकासुर। हम इस यज्ञ को भंग कर देंगे। तो कर दीजिए भंग। न यज्ञ रहेगा और न ही शिवांश का भय। तुम पिता और पुत्र हमें एकांत में छोड़ दो। जा, हमें साधना में बैठना है। साधना में? ये साधना में बैठने का समय नहीं है गुरुदेव। साधना में बैठने का समय नहीं है। इधर आप साधना में लीन होंगे और उधर वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, पुत्र का कथन तर्कपूर्ण है। आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको इस यज्ञ को भंग करने के लिए साधना में बैठने की क्या आवश्यकता है? हाँ गुरुदेव, अपनी आसुरी शक्तियों को आदेश दीजिए, वो जाए और जाकर यज्ञ को नष्ट। मेरी आसुरी शक्तियां प्रकट हो। प्रणाम गुरुदेव। मेरी आसुरी शक्तियों, कैलाश पर जाओ और वहां हो रहे यज्ञ में पशु मांस, अस्थियां और रक्त डालकर उस यज्ञ को भंग कर दो। और यदि कोई रोकने का दुस्साहस करे तो उसे समाप्त कर दो, उसे मृत्यु के गर्भ में सुला दो। जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अभी जल ग्रहण कीजिए महादेव, आप भी बता। हाथ में अक्षत लीजिए महादेव, आप भी माता। ओम आनो भद्राः कृतवो भवन्तु विश्वता उद्वासो मयैतासो देवानो यथा
असन्न प्रायुनो रक्षितारो दिवे दिवे। अब हाथ में अक्षत लेकर उसे चारों ओर छिड़किए। असुरों, तुम लोगों ने कैलाश पर प्रवेश करने का साहस कैसे किया? शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम लोगों की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। आपकी यह दशा किसने की? आप इतने भयभीत क्यों हैं? ऐसा क्या घटित हो गया? कुछ असुर कैलाश पर आ गए हैं। उनके प्रहार से कई शिविरों की मृत्यु हो गई है। महामुनि विश्वकर्मा और वीर भद्रज उनसे युद्ध कर रहे हैं। गजानन, आप शीघ्र ही चलिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम जानते थे कि तुम ऐसी मूर्खता अवश्य करोगे, किंतु सफल नहीं हो पाओगे। चलो।
शुक्राचार्य का घोर अपमान! तुमने हमारी शक्तियों को पुनः नष्ट करके हमें चुनौती दी है गणेश। हम तुम्हें तुम्हारी इस उदंडता का ऐसा दंड देंगे कि तुम हमारी शक्तियों के अवरोध के योग्य ही नहीं रहोगे। ओम सत्यम बृहत ऋतुम दीक्षा तपो बृहन यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति सनो भूतस्य भव्यस्य पत्नी ओम ह्रूं लोकं पृथ्वी न वृणोतु। यजमान, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे देवगण, हमें परम तेजस्वी, वीर, पराक्रमी तथा देवताओं तक को सुरक्षा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब ये सामग्री हवन कुंड में डालिए। आप भी महादेव। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत जननी, आपका पुण्यक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। दक्षिणा में ब्राह्मणों को गोधन और स्वर्ण मुद्राएं दान कीजिए। देवी लक्ष्मी, ब्राह्मणों के लिए गोधन और स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व आप पर है। जो आज्ञा स्वामी। पितामह, धन लेकर ब्राह्मणों को यथाविधि एवं यथास्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। जो आज्ञा देवी। पुत्र कुबेर, देवी लक्ष्मी से प्राप्त धन भृगुवंशी पुरोहित धर्मनंदन के निर्देशानुसार यथास्थान पहुंचाने का कष्ट करें। कष्ट कैसा पितामह? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हे भृगुवंशी पुरोहित, आपने हमारे व्रतानुष्ठान को सकुशल पूर्ण कराकर हमें कृतार्थ कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। कृतार्थ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता माता। एक पुरोहित के नाते ये तो हमारा परम कर्तव्य था। अपितु इतना बड़ा उत्तरदायित्व देकर आप ही ने हमें सम्मान प्रदान किया है। विप्रवर, ये उत्तरदायित्व तो आपका अधिकार है। सम्मान तो आप प्रदान करें, हमें अपनी दक्षिणा से अवगत कराएं। हम आपकी दक्षिणा देने के लिए आतुर हैं। हे शैलपुत्री, हे महादेव, हमने अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर दिया। यही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय भी है और यही हमारी दक्षिणा भी। ये आप क्या कह रहे हैं धर्मनंदन? अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात दक्षिणा लेना तो पुरोहित का प्रथम कर्तव्य होता है देवाधिदेव, परंतु हमें इससे भी संतुष्टि है। कहीं आपकी संतुष्टि का कोई अन्य कारण तो नहीं जिससे कहने में आपको शंका हो रही है? शंका हमें कहने में नहीं है देवी, शंका है हमें हमारी इच्छानुसार दक्षिणा मिलने में। ऐसा कहकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं आचार्य। अपमान का ही हमें भी भय है देवी। इसी अपमान के भय से हम बिना दक्षिणा लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। भृगुवंशी, आचार्य धर्मनंदन, किस प्रकार के अपमान का भय है आपको? हमें भय है देव कि यदि हमें हमारी इच्छा अनुसार दक्षिणा नहीं मिली तो इसमें यजमान और पुरोहित दोनों ही का अपमान होगा। आचार्य धर्मनंदन, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। सीमाएं लांघने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महादेव। अभी हमने दक्षिणा मांगकर अपनी सीमाएं बताई कहां हैं? आचार्य, सीमा
यात्राएं कैलाश से ही आरंभ होती हैं और कैलाश पर ही समाप्त हो जाती हैं। कदाचित आप ये भूल रहे हैं भृगुनंदन। भृगु और भृगुवंशी को बांधने वाली कोई सीमाएं नहीं बनी, ये कदाचित आप भूल रहे हैं श्री हरि। श्री हरि विष्णुदेव का अपमान करने का दुस्साहस ना करे आचार्य। वो हमारे यज्ञ के प्रमुख होता है और हमारे अतिथि भी। हमें भी आपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था महादेव। यदि श्री हरि यज्ञ के प्रमुख होता है तो ये धर्मनंदन इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित है। पुरोहित है तो पुरोहित की मर्यादा में रहे धर्मनंदन। धर्मनंदन मर्यादा भली भांति जानता है महादेव। इस समय मर्यादा यही है कि यज्ञ के प्रधान पुरोहित को उसकी इच्छा अनुसार दक्षिणा प्रदान की जाए। तो शीघ्र बताएं धर्मनंदन, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? चारों दिशाएं, दशों दिक्पाल साक्षी है इसके। समस्त देवी देवता, समस्त लोग साक्षी है इसके। हम स्वयं आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हम आपको वचन देते हैं। मांगिए धर्मनंदन, क्या मांगना चाहते हैं आप? हम दक्षिणा में मांगना चाहते हैं अर्धनारीश्वर को। हम दक्षिणा में मांगते हैं चंद्रमालेश्वर को। हम दक्षिणा में मांगना चाहते हैं त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी को। हम दक्षिणा में मांगते हैं देवाधिदेव